हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को डेली की अपडेट के साथ बाकी भी और टॉपिक पे वीडियो मिलती रहे। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको अप्रैल की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोवाइड की थी। सो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आने वाले टाइम में भी। सो गाइज, आज 9 मई 2020 है। पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठे, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने आंसर्स करेक्ट निकले। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ। सो थॉट क्या है? सक्सेस डज नॉट जस्ट फाइंड यू, यू हैव टू गो एंड गेट इट। सो इसका मतलब ये है कि सक्सेस आपको खुद नहीं ढूंढेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सो हार्ड वर्क कीजिए, लगे रहिए। सो गाइज, मैं छोटे छोटे थॉट्स आप लोगों के लिए इसलिए लाती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ द गवर्नमेंट स्टाफ teachers and those in public sector unit from 58 years to 59 years। सो क्वेश्चन में ये पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट एज जो है गवर्नमेंट स्टाफ, टीचर्स और पब्लिक सेक्टर्स स्टाफ की जो एज है वो इंक्रीज कर दी है, 58 से 59 कर दी है। तो आपको वो स्टेट बताना है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, या फिर डी असम। सो ये 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर बी यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ द गवर्नमेंट स्टाफ, टीचर्स एंड दोज इन पब्लिक सेक्टर यूनिट फ्रॉम 58 ईयर्स टू 59 ईयर्स। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि स्लाइड्स जो है कैसे मूव हो रही है। सो मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। एवरी ईयर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे is observed globally to raise awareness about thalassemia disease on। so world thalassemia disease कब ऑब्जर्व किया जाता है? you have to tell that answer। so first options are 13th मई, बी 10th मई, सी 8th मई, या फिर डी 5th मई। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आते रहते हैं, क्लर्क के एग्जाम में आ सकते हैं, पुलिस के एग्जाम में आ सकते हैं। सो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर सी यानी कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 8th मई एवरी ईयर। सो मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग राइट्स। सो आपको थोड़े से ये राइट्स दिए हुए हैं स्टेटमेंट के थ्रू। सो आपको ये बताना है कि कौन कौन से इनमें फंडामेंटल राइट है। सो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इंपॉर्टेंट जरूर है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में आते ही रहते हैं। सो देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। राइट टू स्ट्राइक। सेकेंड, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। थर्ड, राइट टू फूड। फोर्थ, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 2, 3, 4 ओनली, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट्स जो ये भी दे रखे हैं स्टेटमेंट में, ये सारे ही करेक्ट है, बट सारे करेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सो उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए ही मैं बोल रही हूँ। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर सी यानी कि हमारा 2, 3, 4 जो है वो करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। राइट टू स्ट्राइक जो है वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता। मैंने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है, पढ़ लेते हैं। इन इंडिया, राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 of the Constitution of India, but right to strike is not a fundamental right। so right to strike जो fundamental right नहीं है, but एक ये legal right है, and within this right statutory restriction is attached in it Industrial Dispute Act 1947। so ये right fundamental नहीं है, legal right है। so इसलिए जो first statement है वो incorrect है। so इसकी थोड़ी सी explanation और मैंने आप लोगों को provide की है। so the court gave a list of right that Article 21 covers based on earlier judgment। so क्या क्या आर्टिकल 21 में राइट्स आते हैं वो थोड़े से प्रोवाइड किए, सारे नहीं प्रोवाइड किए, थोड़े से प्रोवाइड किए हैं। बाकी आप लोग जो है वो बाकी के और भी जो है इसके राइट वो आगे पढ़ सकते हैं। सो थोड़े से जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं राइट्स वो पढ़ लेते हैं। सो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी
confinement, right to social justice and economic empowerment, right against handcuffing, right against custodial death, right against delayed execution, डॉक्टर्स असिस्टेंस, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग एक्सेट्रा. सो ये आर्टिकल 21 में आते हैं. सो मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टायरिन गैस. तो गाइज ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की स्लाइड का. सो आपको स्टायरिन गैस के बारे में 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टायरिन गैस वॉज लीक्ड इन भोपाल गैस tragedy and it is led to the death of 100 of people. Second statement, it is a flammable liquid that is used in the manufacturing of polystyrene, plastic, fiberglass, rubber and latex. Third statement, exposure to the substance can result in respiratory problem, irrigation in the eyes, irritation in the mucous membrane and gastrointestinal issue. So you have to tell the correct answer, correct option. So first option is 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, या फिर D 1 2 3 यानी कि ऑल स्टेटमेंट. सो आप इसको इम्पोर्टेंट जरूर मार्क करें. ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक ट्रेजेडी हुई है, सो उससे रिलेटेड है. सो ये जरूर आपको पढ़ने की जरूरत है. ये आंसर ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर बी यानी कि स्टायरिन गैस वाज लीज इन एलजी केमिकल प्लांट ऑफ विशाखापट्टनम. सो अभी जो है अभी अब देखा था आपने कि न्यूज में अभी 2 दिन पहले विशाखापट्टनम में एक गैस रिलीज हो गई थी. सो वो कौन सी गैस थी? एलजी केमिकल प्लांट से की गई थी. गैस कौन सी थी? स्टायरिन गैस. सो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी नहीं है, विशाखापट्टनम इसका आंसर करेक्ट होगा. सो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है. सो मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू फोटो डिटेक्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो आपको फोटो डिटेक्टर से रिलेटेड स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. सो यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर एम्प्लॉयड इन डिटेक्टिंग आउटर गैलेक्सी रेडिएशन. सेकेंड, दे आर अफोर्डेबल फॉर डेली एप्लीकेशन ड्यू टू देयर लो मटेरियल कॉस्ट. सो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी बोथ 1 and 2 या फिर डी नाइदर 1 nor 2. इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, गवर्नमेंट के काफी एग्जाम्स में आते हैं. आई होप आप लोग भी पेपर पेन लेके सॉल्व कर रहे होंगे और मुझे अपना स्कोर जरूर बताएंगे. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर ए. सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. फोटो डिटेक्टर आर यूज फॉर डिटेक्टिंग रेडिएशन फ्रॉम द आउटर गैलेक्सी. सो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सो सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है. दे हैव इंटेरिकेट फैब्रिकेशन प्रोसेस एंड हाई मटेरियल कॉस्ट. तो उसमें लो मटेरियल कॉस्ट दे रखा था, इसलिए जो है दे आर नॉट अफोर्डेबल फॉर डेली एप्लीकेशन. सो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. सो आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी. सो आज आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन डाला है मैंने. सो क्वेश्चन क्या है? लूमन 16 रिसेंटली सीन इन द न्यूज. सो इज अ. सो मैंने आपको पहले की स्लाइड्स में भी बताया था, जो रिसेंटली न्यूज में कोई भी अलग सा डिफरेंट वर्ड होता है वो आप लोगों को जरूर चीज के बारे में पता होना चाहिए. 1 से 2 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आ ही जाते हैं. सो ल्यूमन 16 जो है अभी न्यूज में था, तो वो किस चीज से रिलेटेड है? यू हैव टू टेल दैट आंसर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टार, सेकेंड एक्सोप्लैनेट, थर्ड ब्राउन ड्राफ्ट या फिर डी नासा सैटेलाइट. सो ये भी आज की स्लाइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर सी यानी कि लूमेन 16 इज अ ब्राउन ड्राफ्ट. Brown dwarf are also called failed stars because their masses are heavier than planet. So brown dwarf जो होते हैं उन्हें हम failed star भी कहते हैं, क्योंकि जो उनका मास होता है वो planet से भी ज्यादा होता है, but lighter than star. but ये हल्के होते हैं star से. So heavy होते हैं planet से और हल्के होते हैं star से. So thank you फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी. गाइज वीडियो बहुत मेहनत से बन रही है, सो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.